तो हेलो सभी को। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपनी जो बेस्ट स्किन का फॉर्म है वो कैसे लाया जाए। ठीक है, मुझे पता है आपके पिंपल्स आते होंगे, ठीक है, रैशेज वगैरह जो भी होते हैं मुंह पे वो हो रहा होगा, ठीक है, डल स्किन होगी। तो डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, आपकी स्किन को आपको देखभाल तो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उस देखभाल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको जो एक्सटर्नल चीज़ें हैं जो उस चीज़ को ख़राब कर रही है उसे रोकना है। ठीक है, जो आपकी स्किन को ख़राब कर रही है उस चीज़ों को आपको रोकना है। फर्स्ट आता है सनलाइट। ठीक है, अभी मैं इन चीज़ों के बारे में बताता हूँ कि क्या चीज़ें आपकी चमड़ी को ख़राब करती है, और फिर बाद में इन चीज़ों के बारे में बताऊँगा कि किस तरीके से आप उन चीज़ों से बच सकते हो। तो आपकी चमड़ी, जो फेस है, वो सन से ख़राब होता है। ठीक है, जंक फूड से ख़राब होता है, जो भी आप इनटेक करते हो। ठीक है, और आपका स्किन का ध्यान नहीं रखने से होता है। बेसिकली तीन चीज़ें होती है स्किन का ध्यान। मेरा मतलब है कि उसे प्रॉपरली जो भी चाहिए होता है, क्रीम, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन वगैरह, ठीक है, वो ना देना। ठीक है, फेस वॉश वगैरह नहीं करना बेसिकली। तो इन तीन चीज़ों से कैसे निपटा जाए। ठीक है, ये तीन चीज़ें वो हैं जो चीज़ अपने फेस को ख़राब करती है, स्किन को। तो पहली है सन। सन का सिंपल सा सॉल्यूशन है सनस्क्रीन। ठीक है, डेली अप्लाई करनी होती है जब भी सन में जाओ। दिन में एक बार, दो बार रिकमेंडेड होती है, लेकिन मैं एक बार लगाता हूँ जब भी कॉलेज जाना होता है उससे पहले। पूरा दिन मेरे चेहरे पे सनस्क्रीन रहती है, एक बार भी चेहरा नहीं धोता हूँ। सेकेंड प्रॉब्लम क्या आती है, जंक फूड एंड पोअर लाइफस्टाइल। ठीक है, उसका एक ही सॉल्यूशन है, हेल्दी लाइफस्टाइल। अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छी हो गई तो आपकी स्किन ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है। अगर आपकी ईटिंग हैबिट्स ख़राब है, ठीक है, अगर आप जंक फूड खा रहे हो, ऑयली खा रहे हो, ठीक है, मेनली आपको किस चीज़ को अवॉइड करना है, ऑयली एंड शुगरी, दैट्स इट। अगर आप वो ऑयली खा रहे हो और अगर उसमें शुगर है, अवॉइड करो। और हो सके तो बाहर का भी अवॉइड ही करो। ठीक है, घर का जो बन रहा है, जो मम्मी बना रही है खासकर, उसे खाओ। ठीक है, बेस्ट खाना है। और तीसरी चीज़ जो मैंने बताई, स्किन का ध्यान नहीं रखना। ठीक है, तो उसका स्किन का ध्यान हम लोग दो तरीके से रख सकते हैं, इंटरनली और एक्सटर्नली। इंटरनली मतलब जो अपन खा रहे हैं, ठीक है, जो कि अंदर से हो रहा है। और एक्सटर्नली मतलब जो कि बाहर से हो रहा है, बाहर से हम कुछ लगा रहे हैं या बाहर से कुछ हो रहा है, डैमेज हो रहा है। ठीक है, वो चीज़ है। इंटरनली का तो सिंपल सा आंसर यही है, अच्छा खाओ। ठीक है, प्रोटीन चीज़ों वाली चीज़ें खाओ। ठीक है, और विटामिन सी भी सुनने में आया है अच्छा होता है स्किन के लिए। तो जो कि संतरे वगैरह जो भी होते हैं, विटामिन सी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, नींबू वगैरह। ठीक है, खट्टी चीज़ें खाओ, आंवला वगैरह हो गया। और ये सब हो गया इंटरनल का। ठीक है, एक्सटर्नल के बारे में आपको बताता हूँ। आपका सोचते होंगे ना कि यार स्किन ठीक करना मुश्किल होता होगा। मुश्किल तो है अगर आप अपनी टीनेज ईयर्स में हो। ठीक है, 17, 18, 19 एक ही एज तक आपको पिंपल्स वगैरह होते ही हैं। ठीक है, और नॉर्मल है, सभी को होंगे। आपको उस एज में क्या नहीं करना है, जो कि बहुत से बच्चे गलती करते हैं, उनको पॉप कर लेते हैं। ठीक है, अब उससे होगा क्या। ठीक है, उस समय के लिए तो सेटिस्फेक्शन मिल गया, उसके बाद 6 या 7 महीने बाद आपकी स्किन एकदम छोटे छोटे गड्ढे हो जाएंगे। मेरा एक दोस्त है, तो उसकी स्किन मैंने देखी, तो उसकी स्किन अगर आप देखोगे ध्यान से तो उस पर ना गड्ढे गड्ढे टाइप से। तो मैंने उससे पूछा कि ये क्यों है, तो उसने ये नहीं कहा कि मुझे पिंपल्स थे, उसने ये कहा मैंने पिंपल्स को पॉप अप कर लिया था। तो अपनी जो अर्ज होती है ना पिंपल्स को पॉप करने की, उसे कम करा करो, और जो पिंपल हो रहा है उसे वैसा का वैसा छोड़ दो। ठीक है, मुझे भी पिंपल्स होते हैं, लेकिन मैं उन पर कभी ध्यान नहीं देता। ठीक है, मैं उन चीज़ों पे ध्यान देता हूँ जो कि वो ज़्यादा ही अलग दिख रही है। ठीक है, पिंपल्स आ रहे हैं जा रहे हैं, उनसे फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, पिंपल आते जाते रहेंगे, आपको उन्हें कुछ नहीं करना है बेसिकली। तो ये चीज़ आपको अवॉइड करनी है। ठीक है, पिंपल आ रहा है, आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो अब बात करते हैं कि ऐसे क्या प्रोडक्ट्स है जो अपन चेहरे पर लगा सकते हैं एक्सटर्नल तरीके से अपने फेस को अच्छा करने के लिए। ठीक है, तो दो बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, दो में से एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर वो ना हो
तो समझ लो आपकी स्किन डैमेज होने वाली है, ठीक है। और वो चीज़ें इस समय पे, ठीक है, कोई नहीं करता है, मतलब ऑलमोस्ट 90% ऑफ स्टूडेंट्स को तो पता भी नहीं है, ठीक है। लड़कियों में सब चीज़ें होती हैं, ठीक है, लड़कों में किसी को भी नहीं पता क्या सनस्क्रीन होती है, क्या फेस वॉश होता है, ठीक है। 2-3 बच्चे फेस वॉश करके आते होंगे, बाकी सब तो बस मुंह में पानी फेंका आ गए, ठीक है। तो ये आपका कंपटीशन है, ठीक है। अगर आप थोड़ा बहुत भी अपनी स्किन का ध्यान रखोगे ना, तो आपका इजीली कंपटीशन बीट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट बेसिक चीज़ इज सनस्क्रीन, ठीक है। सनस्क्रीन आपको सस्ती नहीं लेनी है, ठीक है। जो अच्छी सनस्क्रीन आती है 300-400 रुपये की आती है, लेकिन वो आराम से 2 या 3 महीने चल जाती है, ठीक है। तो आई थिंक इट्स अ बेस्ट वर्थ वाइल चीज़ जो कि आपको खरीदनी चाहिए अपने चेहरे के लिए। सनस्क्रीन को कैसे इस्तेमाल करना है, एक बार सनस्क्रीन खरीद ली, कौन सी खरीद सकते हो आप, मैं 3 कंपनी रिकमेंड करता हूँ, ठीक है। वाव का, मामाअर्थ, और एक और कोई सी थी, अक्रोमा। अक्रोमा के मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, इंडिया की कंपनी इसलिए, और वो थोड़ा सस्ता भी है, तो आप अक्रोमा की भी देख सकते हो, ठीक है। बाकी वाव और मामाअर्थ भी अच्छी कंपनी है, ठीक है। इस्तेमाल कैसे करते हैं, सुबह उठा, फेस वॉश किया, मुंह पोछा, मॉइस्चराइज किया, जब तक वो मॉइस्चराइजर सूखा उसके बाद सनस्क्रीन लगा के चला गया, ठीक है। और पूरे दिन में एक बार भी फेस वॉश नहीं करा, रात को जब रात को सोने गया तभी फेस वॉश किया, ठीक है। और रूटीन क्या रहता है, और एक बार रूटीन में आपको समझा देता हूँ। मैं सुबह उठता हूँ, बाथरूम में जाता हूँ, फेस वॉश किया, ठीक है, वहाँ से बाहर आया, अपने जो नॉर्मल टॉवल नहीं होता है उससे भी अच्छा एक आता है जो कि फाइबर वाला टॉवल होता है, थोड़ा सा मोटा होता है वो, ठीक है, फेस टॉवल बोलते हैं शायद उसे, उससे फेस को हल्का हल्का टैप करके सुखाया। उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगाया। मॉइस्चराइज़र आप कैसा भी इस्तेमाल करो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मॉइस्चराइज़र स्किप भी कर दोगे तो मुझे नहीं लगता उतना कुछ सारा डिफरेंस आएगा, ठीक है। सस्ता सा सस्ता इस्तेमाल कर सकते हो। एलोवेरा जेल भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई सा पतंजलि का कर लो, मैं भी वही करता हूँ। तो पतंजलि का एलोवेरा जेल लगा लिया, ठीक है, फेस को सूखने के बाद अच्छे से मसाज कर लिया, ठीक है। फिर उसे सूखने दिया, और 10-5 मिनट बाद जब वो अच्छे से सूख गया, नॉर्मल हो गई अपनी स्किन, उसके बाद उस पर सनस्क्रीन लगा ली, ठीक है। सूखने क्यों दिया, क्योंकि क्या होता है ना, जब हम अपने मॉइस्चराइज़र लगाते हैं उसके बाद वो सनस्क्रीन उस पर ब्लेंड नहीं हो पाती, तो वो वाइट वाइट रहता ही है, तो उसको आप कितना भी उसे घुमाओ घुमाओ तो फिर वो, समझ लो, एक तरीके से वो सूखता नहीं जल्दी, ठीक है। तो एक बार जब वो मॉइस्चराइज़र सूख जाए उसके बाद सनस्क्रीन लगाओगे तो तुरंत ब्लेंड हो जाएगी चेहरे पे। हाँ, तो यही है। उसके बाद नॉर्मल पूरा दिन रहा, ठीक है, काम वाम किया, घूमा, फिर शाम में, रात में सोने से पहले मुंह धोया, वही फेस वॉश, थोड़ा सा फेस वॉश लिया, मसला मुंह धोया, ठीक है, ये बाहर आया, वही टॉवल से मुंह पोछा, फिर से मॉइस्चराइज़र लगाया, इस बार सनस्क्रीन नहीं लगाई, बस मॉइस्चराइज़र लगा के सो गया। फिर सुबह उठा, वही चीज़ें रिपीट। तो ये चीज़ें भी आप कर सकते हो, ठीक है। फेस वॉश कौन सा लेना चाहिए, फेस वॉश कोई सा भी ले लो, ठीक है, उससे मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपनी स्किन का थोड़ा एक्स्ट्रा ख्याल रखता हूँ, तो उसके लिए मैं एक्रोमा इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। वो भी इंडिया की कंपनी है, नेचुरल कंपनी है, और सस्ते में बनाती है। तो अक्रोमा नाम से है इंडिया की कंपनी, ठीक है, आप देखना ज़रूर। बाकी आगे की आपकी इच्छा है, ठीक है, आप कोई सा भी ले सकते हो, ठीक है। हाँ, बस मैं इतना कहूँगा, सनस्क्रीन में आपको कोई कंजूसी नहीं करनी है। फेस वॉश मत करो, कोई ज़रूरत नहीं है। मॉइस्चराइजर मत करो, कोई ज़रूरत नहीं है। सनस्क्रीन इज़ मस्ट, ठीक है। सनस्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि वही आपकी चेहरे का जो ग्लो होता है ना वो हटाती है। और स्किन केयर के बारे में, हाँ, जहाँ तक मुझे पता था इतना मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। बाद में अभी कुछ और नया पता चलेगा तो भी मैं आपको बता दूंगा। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय।